जिए संसार, जिए समृद्ध। नमस्कार। इस मंच में आज पधारे हुए सभी वेदात्रीय साधक, विद्वान और प्रिय मित्रों को मेरा सादर प्रणाम और हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जिस विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं वो है मनुष्य से महात्मा कैसे बने। मनुष्य इस प्रपंच के परिणाम के बगीचे में खिलने वाला आखिरी फूल है, ऐसा वेदाद्री महर्षि कहते हैं। वह छठी इंद्रिय से संपन्न है जो उसे स्वयं का एहसास कराता है और इसलिए हर चीज में ईश्वरीयता का एहसास वो महसूस कर सकता है। यही छठी इंद्रिय का विधि है। हर इंसान जन्म से एक संभावना लेकर आता है, महान बनने की, उत्कृष्ट बनने की और अंततः में महात्मा बनने की। लेकिन यह यात्रा बाहरी नहीं, आंतरिक है। बहुत से लोग खुद को बाहर विकसित करते रहते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से प्रगति करने में विफल रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पर्याप्त सुख सुविधाएं होने के बावजूद उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे न केवल खुद पीड़ित होते हैं बल्कि ऐसे कार्यों में भी लिप्त होते हैं जो दूसरों को पीड़ित करते हैं। यही कारण है कि आज की दुनिया में हम असत्य, लूटपाट, धोखा, हत्या, छल कपट और बलात्कार जैसे पापों से भरे हुए देखते। वेदात्री महर्षि कहते हैं, मनुष्य का असली विकास तब होता है जब वह स्वयं को पहचानता है, अपने विचारों को परिष्कृत करता है और अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करता है। मनुष्य की मूल प्रकृति क्या है? हमारे गुरु के अनुसार प्रत्येक जीव चेतना का ही एक अंश है। मानव उस चेतना का सबसे विकसित रूप है। संत अवैयार भी कहते हैं, मनुष्य बनना बहुत दुर्लभ बात है। अरिद अरिद मानिडरादल अरिद। इसलिए मनुष्य में सोचने, विवेक करने और दिशा तय करने की क्षमता है, परंतु जब यह चेतना वासना, अहंकार और अज्ञान से ढक जाती है तो मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। महर्षि भी एक कविता में कहते हैं, विनय பதிவாம் சுமை விடுத்து தூய்மை பெறவே நினைவாய் உடலெடுத்தேன் மண் மீது வீழ்ந்த பின்னே என்னை மறந்தேன் इंदन विनय मरंदेन इरेवा उन्हें मरंदेन। मतलब कि जब मैं पैदा हुआ इस धरती पर अपने आप को भूल गया, अपने वासना को भूल गया और भगवान को भी भूल गया। तो मानवता मनुष्य का पहला गुण है, जिसका अर्थ है कि उसे अपने सभी सह मनुष्यों से और बाकी प्राणियों के प्रति प्रेम और दयालु होना चाहिए। उसे अपने दिमाग को शांत और आत्मसंतुष्ट रखना होगा। लेकिन क्या हम इंसान वास्तव में इस पहलू में खुद को नियंत्रित कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। बहुत कम लोग ऐसे रहने में सक्षम हैं। महर्षि का कहना है कि मनोस्मृति कला मनुष्य को एक महान इंसान बनाती है। जिस तरह चाकू का उपयोग सब्जियों को काटने या किसी व्यक्ति को काटने के लिए किया जाता है, उसी तरह इंसान में उत्पादक ज्ञान के साथ साथ विनाश करने के गुण भी होते हैं। जब तक ज्ञान का दोहन नहीं किया जाता
और उसे सही रास्ते पर नहीं लगाया जाता, तब तक यह समाज को लाभ से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए मनुष्य को स्वयं और समाज दोनों के लाभ के लिए महात्मा बनने की आवश्यकता है। महात्मा बनने की शुरुआत स्वयं को जानने से होती है। जैसे मैं कौन हूं, क्यों इस धरती पर आया हूं और मेरा कर्तव्य क्या है। वेदात्री महर्षि कहते हैं कि विज्ञान शरीर की शक्ति बताता है और अध्यात्म मन और आत्मा की। जब ये दोनों एकता में कार्य करते हैं, तब मनुष्य में संतुलन, विवेक और करुणा जागृत होती है। क्या हम शिक्षा या खेल या किसी अन्य पाठ्यक्रम के माध्यम से स्वयं का यह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, यह एक ऐसे गुरु के प्रभाव के बिना संभव नहीं है जो एक खुद आत्म पोषित व्यक्ति है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें वेदात्री महर्षि जैसे गुरु मिले हैं अपने जीवन काल में, जिन्होंने एक आम आदमी के लिए भी आत्म साक्षात्कार की प्रथा को सरल बना दिया है, जो अब तक केवल विद्वान लोगों के लिए ही संभव था। महर्षि के अनुसार मनुष्य से महात्मा बनने की यात्रा 3 चरणों में होती है। स्वयं की समझ मतलब सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं का परिष्कार मतलब सेल्फ करेक्शन और स्वयं का विस्तार मतलब सेल्फलेस सर्विस। पहला चरण को देखते हैं, स्वयं की समझ। महर्षि कहते हैं, जितना हम अपने मन को समझेंगे, उतना हम अपनी वास्तविकता के करीब जाएंगे। तन्नै அறிய தனக்கோர் கேடில்லை, தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகின்றான், தன்னை தானே அறிந்த பின் தன்னை தானே अर्चितिरुंदाने। तिरुमूलर ने कहा, आत्म साक्षात्कारी जीवन को कोई समस्या नहीं होता है। सभी दुख का कारण है स्वयं को महसूस न करना। एक बार आत्म साक्षात्कार होने के बाद जीव स्वयं की आत्मा की पूजा करना शुरू कर देती है। यही इस कविता का मतलब है। मनुष्य अक्सर अपनी प्रतिक्रियाओं से चलता है, पर महात्मा विवेक से। मनुष्य हमेशा आदत और स्पष्टीकरण के बीच फंस जाता है। वो जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन आदतों के कारण वो स्पष्टीकरण को कार्रवाई में लाने में सक्षम नहीं होता। इसे ही माया कहा जाता है। इसलिए अपने कार्यों को स्पष्टता और धार्मिकता में लाने के लिए इसे अपनी आदत बनाना होगा, रोज संकल्प लेना होगा। इसी उद्देश्य के लिए महर्षि ने हमें आत्मविश्लेषण और ध्यान की साधना दी है। आत्मविश्लेषण की विधि हमें यही सिखाती है, हर विचार, भावना और क्रिया को देखकर उसे जांचना। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने हमें अपमानित करने जैसे कोई व्यवहार की, तो हमारा मन तुरंत क्रोध या चिंता की स्थिति में आ जाता है। लेकिन जब हम आत्मविश्लेषण करते हैं, तो समझते हैं क्रोध हमें नहीं, केवल हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है। यह समझ ही मनुष्य से महात्मा की दिशा में पहला कदम है। ऐसे समय पर विचार की ऐसी स्पष्टता होने के लिए हमें अपने मन को भावनात्मक स्थिति से नीचे लाकर शांत स्थिति में रखने की आवश्यकता है।
इसके लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है, जो मन की आवृत्ति स्तर को कम करने में मदद करेगा। एक कहानी सुनाती हूं। एक राज्य में एक साधु था। राजा यह जांचना चाहता था कि साधु में अहंकार है या नहीं। उन्होंने अपने सेनापति को साधु को भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए भेजा। सेनापति ने जाकर उन्हें आमंत्रित किया तो तुरंत साधु आ गए, लेकिन राजा ने यह कहते हुए उसका अपमान किया कि वो भोजन के लिए कैसे आ सकता है, जब उसने उसे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित नहीं किया था। साधु शांति से वापस चला गया और अपनी जगह पर रुक गया। फिर से उन्होंने अपने मंत्री को दोबारा उस साधु को भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए भेजा। फिर से वही हुआ और साधु को अपमानित और बिना भोजन दिए वापस भेज दिया राजा ने। साधु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शांति से चला गया। ऐसा कई बार हुआ, लेकिन साधु नाराज नहीं हुए। अंत में राजा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका और उसे बहुत बुरा लगा और वो क्षमा के लिए साधु के चरणों में गिर गया। उन्होंने साधु को अहंकार नहीं होने के लिए प्रशंसा की और उनसे भोजन करने और उनकी बड़ी गलती के लिए उन्हें माफ करने के लिए। लेकिन इसके लिए भी साधु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने ना राजा की हुई बात से परवाह किया और ना ही उसकी माफी मांगने के बारे में। ऐसी ही स्थिति स्थितप्रज्ञ या आत्म साक्षात्कारी की स्थिति का पहचान है। आइए हम खुद को साधु की स्थिति में डाल दें। क्या हमारे पास वही भावना ही अहंकारी स्थिति होगी? यदि नहीं, तो हमें उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, महात्मा बनने के लिए साधना करनी होगी। आप पूछ सकते हैं कि क्या यह मानवीय रूप से संभव है? इसका उत्तर हाँ है, अगर हम अपने गुरु का अनुसरण करते हैं तो। महर्षि ने विभिन्न प्रकार के ध्यान दिए हैं, जैसे आज्ञा और दुर्या ध्यान करने से मन आंतरिक रूप से हमारी जीवन शक्ति पर केंद्रित होता है। यह मन की आवृत्ति को अल्फा स्तर पर लाता है और हमें स्थिर और शांत बनाता है। अब दूसरा चरण में चलते हैं, स्वयं का परिष्कार। महर्षि ने कहा, स्वयं को सुधारना ही स्वयं को जानना है। हर दिन हमें अपने विचारों और कर्मों का विश्लेषण करना चाहिए। क्या मेरा यह कार्य दूसरों को सुख देगा या दुख? क्या मैं अहंकार से प्रेरित हूं या करुणा से? महर्षि ने इसके लिए आत्मविश्लेषण की 4 विधाएं दी हैं। पहला है इच्छाओं का नैतिककरण और क्रोध का वर्जन करना। इच्छाओं का विश्लेषण किया जाता है और उन्हें पूरा करने के लिए जरूरतों, संसाधनों की उपलब्धता और परिणामी लाभों के आधार पर विभाजित किया जाता है। तदनुसार केवल उन आवश्यक और लाभकारी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यावहारिक समाधान विकसित होता है। यह संपूर्णता की भावना विकसित करता है। क्रोध की प्रकृति को समझने, क्रोध के कारण का अध्ययन करने, क्रोध दिखाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पहचान और परिणाम का अध्ययन करने के लिए व्यावहारिक अभ्यास दिए जाते हैं। अंततः यह स्पष्ट होता है कि क्रोध किसी भी समस्या को हल करने के लिए समाधान नहीं हो सकता है। जब यह समझ विकसित होती है,
तो क्रोध सहिष्णुता और धैर्य में बदल जाता है। चिंताओं का उन्मूलन ये दूसरा तरीका है। महर्षि कहते हैं कि हर मानव जीवन समस्याओं से भरा होता है, लेकिन यह तभी प्रभावित होता है जब यह चिंता का विषय बन जाता है। चिंता मन द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक स्थिति है जिसका कारण है भय, आत्मविश्वास की हानि और समस्याओं का सामने करने और इसका समाधान खोजने में असमर्थता। चिंताओं को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था और तदनुसार उन्हें हल करने के लिए उचित कार्रवाई ली जाती है। जब चिंताओं का समाधान इस तरह से हो जाता है तो हम किसी भी तरह की समस्याओं से नहीं डरते। और तीसरी विधि है अहंकार पर हमला करके 6 स्वभावों का सुधार करना। महर्षि का कहना है कि अहंकार का कारण है दैवत्व को भूल जाना। अहंकार का अर्थ है मैं और मेरा, मतलब स्वयं और स्वामित्व के प्रति लगाव। अहंकार 6 गुणों को जन्म देता है जो है लोभ, क्रोध, आसक्ति, अनैतिक यौवन आकर्षण, ऊंच नीच की भावना और प्रतिशोध है। देवत्व के प्रति और उसके खाने के क्रम जो हर चीज और हर जगह में शामिल है, उसको समझने के माध्यम से अहंकार को मिटाकर हम इन स्वभावों को आसानी से संतुष्ट, सहनशीलता, उदारता, यौवन शुचिता, समदृष्टि और क्षमा में बदल सकते हैं। और चौथा विधि है पापपूर्ण छापों को हटाने के माध्यम से आनुवंशिक केंद्र की शुद्धि करना। मनुष्य के आनुवंशिक केंद्र में ऐसी छाप होती हैं जो पैतृक और उसके पिछले कर्मों पर आधारित होती है, जिसे हम संचित और प्रारब्ध कहते हैं। उसके गुण और व्यवहार का यही कारण है। मनुष्य के गुण और व्यवहार का यही छाप कारण। जब इन छापों को प्रायश्चित, संशोधित अजले और पूरी तरह से मिटाने के माध्यम से शुद्ध किया जाता है तो उसके गुण और व्यवहार स्वचालित रूप से बदल जाता है। जब हम इन विधियों को साथ देते हैं तो हम मनुष्यत्व से ऊपर उठकर महात्म्य प्रकट होता है। तीसरा चरण है स्वयं का विस्तार। महर्षि कहते हैं मनुष्य का जीवन केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए है। जब व्यक्ति दूसरों के सुख दुख को अपना मान लेता है, वो स्वार्थ से परे उठकर निस्वार्थ सेवा में लग जाता है। यह सेवा ही मनुष्य को महात्मा बनाती है। महात्मा वही है जो अपने विचारों में पवित्र, अपने कर्मों में निस्वार्थ और अपने हृदय में करुणा से भरा हो। ध्यान के माध्यम से मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तब बुद्धि जागती है। जब बुद्धि सक्रिय होती है विवेक आता है, और जब विवेक आता है तब हर निर्णय में प्रेम और न्याय समाहित होता है। इसी अवस्था में व्यक्ति कह सकता है मैं ही ब्रह्म हूं, सब में वही चेतना है। इसी को महर्षि कहते हैं ईश को पहचान लिया तो प्यार की भावना खिल गया। अरिंदद शिवम मलर्दद अंध। जब मन चेतना में बदलती है तो ईशता प्राप्त होती है। मनम अरिवाह्य मनिधनम देवमे। महर्षि द्वारा दिया गया द्वैयातीत ज्ञान मानव मन को पूर्ण स्थान के अंतिम विशाल स्तर तक विस्तारित करता है। यह धीरे धीरे व्यक्ति को आत्म केंद्रित विचारों से सार्वभौमिक सोच में बदल देता है। सभी रचनाओं के लिए प्यार और करुणा अपने आप खिल जाती है।
पूरी दुनिया को भाई बहन माना जाता है और इसलिए वो किसी के लिए नुकसान नहीं सोच सकता है। उनके कार्य केवल सभी जीवित प्राणियों के कल्याण के लिए ही निर्देशित हो। यहीं से मनुष्य से महात्मा का रूपांतरण प्रारंभ होता है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। मनुष्य से महात्मा बनने के कई उदाहरण हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध की कहानी, जिन्होंने राजसी जीवन का त्याग कर ज्ञान प्राप्त किया, या महात्मा गांधी की कहानी, जिन्होंने अपनी अहिंसक रणनीति से देश को स्वतंत्रता दिलाई। वो कोई चमत्कार नहीं करते थे, बल्कि अपने विचारों और कर्मों में सत्य और अहिंसा का पालन करते थे। वेदांत्री महर्षि भी कहते हैं, महात्मा वो है जो विचार, वाणी और कर्म तीनों में एकता लाए। गांधी जी ने यही किया। जो सोचा वही कहा, जो कहा वही किया। इस आंतरिक एकता ने उन्हें मनुष्य से महात्मा बना दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प और प्रयासों से अध्ययन किया और मिसाइल कार्यक्रम के जनक बने। बाद में वो भारत के राष्ट्रपति बने। वो सभी छात्रों के लिए एक प्रेरणा थे और उन्हें एक समृद्ध भारत का सपना देखने के लिए प्रेरित किया। वो सादगी और ईमानदारी के व्यक्ति थे। वो सच्चे महात्मा हैं। हमारे गुरु वेदांत्री महर्षि का जन्म भी बुनकरों के एक गरीब परिवार में हुआ था। सफल बिजनेसमैन बनने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन सत्य और दिव्यता की खोज में उन्होंने वेदांतर्य का एक सुंदर दर्शन तैयार किया। इसने उन्हें लाखों अनुयायी अर्जित किए हैं, जिन्होंने सरलीकृत कुंडलिनी योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक रूप से लाभान्वित किया है। वो सच्चे महात्मा हैं। हमने वल्ललार, शंकराचार्य और ऐसे अनेक संतों को देखा है जो सामान्य मनुष्य से महात्मा बने हैं। उन्होंने समाज के उत्थान में अज्ञानता से आत्मज्ञान तक बहुत योगदान दिया है। महर्षि कहते हैं, मनुष्य को महान बनाता है मनोसमृद्धि कला, और उसके लिए 3 जीवन सूत्र है। एक है सकारात्मक विचार, वाणी और कर्म में थिंक गुड, स्पीक गुड, डू गुड। और दूसरा है हर गलती को स्वीकार कर सुधारना, एनालाइज एंड करेक्ट। तीसरा है प्रकृति और समाज के साथ संतुलन बनाना, टू बी इन हार्मनी विथ नेचर। अगर हम इन 3 सूत्रों को अपनाएं तो हमारा मन पवित्र, कर्म सरल और जीवन उज्जवल होगा। वे यह भी कहते हैं कि सच को महसूस करना, अच्छा करना और बुरा छोड़ना, उल्लदै उणर्दल, नल्लदै सेदल, अल्लदै विडुदल। इसके साथ ही महर्षि ने कुछ अच्छे गुण भी दिए हैं, जिनका पालन उनके सभी शिष्यों को करना चाहिए। वे हैं सत्य, आत्म प्रशंसा छोड़ना, सहिष्णुता, सादगी, दूसरों में अच्छाई देखना, अभिमान, अनासक्ति, निस्वार्थता, अहिंसा, शांति, ईमानदारी, दूसरों का सम्मान करना, विनम्रता, क्षमा, ईर्ष्या छोड़ना, पर्यावरण की रक्षा करना और बिना किसी अपेक्षा के सेवा करना। अगर हम इन गुणों में से 1 या 2 का भी पालन कर सकते हैं तो हमारे महर्षि द्वारा दी गई प्रथाओं के साथ हम आसानी से उनके सच्चे शिष्य बन सकते हैं और अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन करने में दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। एक और कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी एक ऐसे चोर की है जिसकी जिंदगी केवल एक छोटी सी सीख से पूरी तरह बदल गई। वो चोर
अपने जीवन में चोरी करना ही अपना कमाई का साधन मानता था। एक दिन उसकी भेंट एक संत महात्मा से हुई। महात्मा जी ने उससे पूछा, बेटा तुम क्या करते हो? चोर ने साफ साफ कहा, मैं चोरी करता हूँ। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, भगवान का नाम लिया करो। चोर ने कहा, भगवान का नाम ले सकता हूँ, लेकिन मंदिर जाना पूजा करना मेरे बस की बात नहीं। महात्मा जी बोले, कोई बात नहीं, एक बात और मान लो, आज से किसी भी पराई स्त्री को देखो तो उसे माता या बहन मानो। चोर को यह बात पा गई। उसने वादा किया, गुरुजी यह मैं जरूर करूंगा। अब कहानी में मोड़ आता है। जिस राज्य में वो चोर रहता था, वहां का राजा निसंतान था। उसने इस कारण अपनी रानी को 12 साल पहले महल से अलग कर एक दूर मकान में भेज दिया गया। रानी अकेलेपन में जीवन बिता रही थी और उस मकान के बाहर सशस्त्र सैनिकों की निगरानी। एक रात वो चोर चोरी की नीयत से उसी मकान में घुस गया। उसे यह नहीं मालूम था कि वहां कोई रानी रहती है। जैसे ही वो भीतर गया, सैनिकों ने उसे देखा और राजा को सूचित कर दिया। राजा खुद मौके पर पहुंचा और खिड़की से सब देखने सुनने लगा। अंदर रानी की नजर चोर पर पड़ी। रानी बोली, तुम कौन हो? चोर बोला, माफ कीजिए, मैं चोरी करने आया था, कृपा कर सैनिकों को मत बताइए। रानी मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन बताओ आए कैसे हो? चोर ने बोला, ऊंट पर आया हूं। रानी ने कहा, अगर मैं तुम्हारे ऊंट को सोने चांदी से भर दूं, तो क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? चोर 2 कदम पीछे हट गया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप मेरी माता के समान हैं। मैं कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो पुत्र को शोभा न दे। राजा यह सब सुन रहा था। वह अत्यंत प्रभावित हुआ और तुरंत सैनिकों संग भीतर आया। चोर को पकड़ लिया गया, लेकिन राजा ने उसे सजा देने के बजाय दरबार में ले जाकर कहा, तुमने मुझे बहुत प्रभावित किया, मांगो क्या मांगते हो? चोर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी एक ही विनती है, आपकी रानी जो पिछले 12 वर्षों से अलग रह रही है, उन्हें वापस राजमहल में ले आइए। वो अब मेरी माता है, उन्हें उनका सम्मान मिलना चाहिए। राजा को यह बात सीधे हृदय को छू गई। वो रानी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, आपका स्वागत है, चलिए राजमहल में। रानी ने कहा, एक शर्त है, लिखित में दीजिए कि जो मैं चाहूं वही होगा। राजा ने बिना सोचे समझे स्वीकृति दी। रानी ने लिखा पढ़कर कहा, मैं चाहती हूं कि जिस युवक ने मुझे माता माना, वो हमारा दत्तक पुत्र बने और उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। उस चोर को अब एक नया जीवन मिला, वो युवराज बन गया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि विचारों की शुद्धता जीवन को बदल सकती है। यदि नीयत साफ हो तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। महात्मा जी की एक सीख, पराई स्त्री को माता या बहन मानो, ने एक चोर को युवराज बना दिया। सच ही कहा गया है, विचारों का शुद्धिकरण करोगे, कर्म अपने आप पवित्र हो जाए। अब महर्षि ने हमें 10 आज्ञाओं के साथ कर्म योग दिया है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में इसका पालन करने में सक्षम हैं, तो हम में से हर कोई बहुत कम समय में आसानी से महात्मा बन सकता है। ये 10 आज्ञाएं हैं, माता पिता गुरु सत्कार और भगवान का सम्मान करना, यह महसूस करने के लिए कि दिव्यता मेरे स्वयं के अंदर चेतना के रूप में मौजूद है, जागरूकता की स्थिति में होना ताकि विचार शब्द या कार्य के माध्यम से किसी को नुकसान न पहुंचे, भोजन काम नींद यौन इच्छा और विचारों में सीमा और विधि बनाए रखना, सदाचार कर्तव्य और परोपकार के साथ सदाचारी जीवन जीना, स्वयं परिवार संबंधों समाज और दुनिया के प्रति कर्तव्यों का पालन करना, आध्यात्मिक ज्ञान और विश्व शांति के लिए समाज की सेवा करना, कृतज्ञता के साथ नारीत्व का सम्मान करना, आय का 1% दूसरों के कल्याण के लिए खर्च करना,
व्यायाम करके शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य के बनाए रखना और ध्यान और आत्मविश्लेषण अभ्यास के माध्यम से आत्मा की शुद्धि करना। इन साधनाओं से व्यक्ति के अंदर की अंधकार मिटती है और वो प्रकाशमय हो उठता है। प्रिय साधकों, महात्मा बनना कोई विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं है। यह हर मनुष्य की जन्मजात क्षमता है। महर्षि का संदेश स्पष्ट है, मनुष्य बनो, समझो, सुधारो और प्रेम में विस्तार करो। जब हम अपने भीतर की अंधकार को मिटाकर करुणा, विवेक और सेवा में जीते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में मनुष्य से महात्मा बनते हैं। वंदे मातरम। इसी के साथ मैं इस शीर्षक को समाप्त करती हूँ। सब्र के साथ सुनने के लिए आप सबको और हमेशा उत्साह और मौका देने के लिए नरेश सर को और एनसीआर स्काई ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरित करती हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद।